का बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि सदिश आई के प्लस में 2j के प्लस में 3k कैप की दिक कोसाइन, क्या ज्ञात करनी है आपको? दिक कोसाइन। तो भाई सुनिएगा बात को, एक दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि पहले मात्रक सदिश निकालना होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप मान लो इसको, माना ए वेक्टर इक्वल में यहाँ पे हो जाएगा आई के प्लस में 2j के प्लस में यहाँ पे 3k कैप, ठीक है। तो भाई मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको पहले मापांक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मापांक अगर निकालोगे तो यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा, मापांक अगर निकालोगे तो मापांक जो होता है एक्स स्क्वायर आप प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर पूरा टोटली का रूट होता है, ध्यान दीजिएगा। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो एक्स का काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक का स्क्वायर, आप प्लस में वाई का काम दो का स्क्वायर, आप प्लस में यहाँ पे जेड का काम तीन का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तितरी का 9, दो दूनी के 4, 9 4 13, 13 1 14, अंडर रूट में यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम लोग, अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश निकालोगे तो मात्रक सदिश जो होता है ए वेक्टर बटा में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर होता है, ध्यान दीजिएगा। ए वेक्टर का वैल्यू हमारे पास में कितना है, आई कैप, अब प्लस में 2j कैप प्लस में यहाँ पे 3k कैप बटा में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू जो है सर यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ पे 14 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना सर, 1 बटा में अंडर रूट 14 आई कैप है, आप प्लस में 2 बटे में अंडर रूट 14 जे कैप है, आप प्लस में 3 बटा में अंडर रूट 14 के कैप। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको निकालनी क्या है सर, दिक कोसाइन निकालनी है, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन निकालना है। तो दिक कोसाइन जो होता है सर सुनिएगा, जो मात्रक सदिश होता है ना उस मात्रक सदिश का अदिश घटक होता है, देखिएगा। तो आपके पास में इसका अदिश घटक ये हो गया, ठीक है। तो अदिश घटक यहाँ पे 1 बटा में अंडर रूट 14, फिर यहाँ पे कोमा लिखते हैं सर, कोमा, यहाँ पे 2 बटा में अंडर रूट यहाँ पे 14, फिर कोमा 3 बटा में अंडर रूट 14, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ओके, ठीक है।